हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज अयस्क से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज उत्खनित करने वाली कंपनी से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है, उसको देखना है दोस्तों। कोयला परियोजना इसमें शामिल है, लौह परियोजना ये भी शामिल है, बॉक्साइट परियोजना ये भी शामिल है, डोलोमाइट परियोजना ये भी शामिल है दोस्तों। वर्तमान में इसको 2023 में शामिल किया गया था। वर्ष 2023 में डोलोमाइट परियोजना को शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें है 2023 में इसके अलावा डायमंड परियोजना को भी शामिल किया गया। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निश्चय संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC इसका गठन हुआ था दोस्तों 7 जून 2001 में, और इसका मुख्यालय है रायपुर में। वहीं इसके अंतर्गत 7 परियोजनाएं संचालित है। कौन कौन सा है? कोयला परियोजना, लोहा परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, डोलोमाइट परियोजना और डायमंड परियोजना। वहीं डोलोमाइट और डायमंड परियोजना को वर्ष 2023 में डोलोमाइट परियोजना और डायमंड परियोजना को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो फिर CMDC इसका स्थापना हुआ था 7 जून 2001 को। इसका मुख्यालय रायपुर में है और इसके अंतर्गत कौन कौन से परियोजना है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, कोरंडम, डोलोमाइट और डायमंड परियोजना इसके अंतर्गत संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? तो इसकी कितनी परियोजनाएं चल रही है? CMDC की छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? तो इसकी अभी वर्तमान में चल रही है 7 परियोजनाएं। और वो परियोजनाएं कौन कौन से हैं? कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, टीन अयस्क और डोलोमाइट है, डायमंड है और कोरंडम परियोजना चल रहा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था 7 जून 2001 में। 7 जून 2001 में इसका गठन किया गया था। और वहीं इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रायपुर में दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 7 जून 2001, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ACCL का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना नहीं है। कौन सी इसकी परियोजना नहीं है उसको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कोरंडम खनिज का परियोजना यह छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना है। कैसेटेराइट खनिज से टीन अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, यह भी इसमें शामिल है। बॉक्साइट खनिज परियोजना यह भी शामिल है, लेकिन क्वार्टजाइट खनिज परियोजना इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा लौह खनिज अयस्क वाला परियोजना भी शामिल है, लोहा परियोजना शामिल है, कोयला परियोजना शामिल है। ठीक है। और इसमें शामिल है डोलोमाइट परियोजना शामिल है और डायमंड परियोजना शामिल है दोस्तों। टोटल अब वर्तमान में 7 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के परियोजना में शामिल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जून 2001 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय मतलब ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो फिर इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर में। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
इससे संबंधित व्याख्या कर लेते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL की स्थापना वर्ष 1985 में और उत्पादन हुआ था 1987 में प्रारंभ हुआ था उत्पादन, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और उत्पादन हुआ था 1987 से प्रारंभ। और इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। इसका कार्य होता है कोयला उत्खनन करने का कार्य होता है और यह CIL के अधीन है, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोलकाता में, इसके अधीन कार्यरत है ACCL, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, उसको देखना है। छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एकाधिकार, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता, बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं उन पर अनुसंधान, खनिज उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण। तो छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता करना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। चिरमिरी स्थित है दोस्तों MCB जिले में, MCB जिले में है चिरमिरी, ठीक है। चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के MCB जिले में है। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तब यहाँ MCB जिला नहीं बना था, इस कारण कोरिया जिला आंसर लिया गया था दोस्तों। लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चिरमिरी कोलफील्ड छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इसके लिए आंसर लेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर MCB जिला, ठीक है। चिरमिरी कोलफील्ड नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक छत्तीसगढ़ की एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है? कौन सी एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों की खोज में लगी है? वह है भूविज्ञान और खनन निदेशालय, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र ACCL का पूर्ण रूप क्या है? ACCL का पूर्ण रूप पूछा गया है दोस्तों। इसका पूर्ण रूप होता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो किस में दिया गया है ऑप्शन? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी में दिया गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर में। ACCL का मुख्यालय है बिलासपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका उत्पादन हुआ था सन 1987 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किसमें संलग्न है? कोयला में, चूना पत्थर में, लौह अयस्क में या फिर बॉक्साइट में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं में। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किसमें संलग्न है? लौह अयस्क के उत्खनन में संलग्न है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है खनिज संसाधन से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है उसको देखना है। कौन सा प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? कोयला तो प्रमुख है और लौह अयस्क भी प्रमुख है, लेकिन डोलोमाइट है वह प्रमुख खनिज उत्पादन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इससे संबंधित व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिजों को मांग, आपूर्ति, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, मुख्य खनिज और गौण खनिज, ठीक है। तो मुख्य खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कोयला, लोहा, टीना, बॉक्साइट, हीरा, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना, मोल्डिंग सैंड, रनर मोल्डिंग सैंड और ग्रेफाइट, बेलेडियम, चूना पत्थर। उच्च श्रेणी का ही चूना पत्थर आता है और निम्न श्रेणी का चूना पत्थर गौण खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या है मुख्य खनिज के अंतर्गत? कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट, हीरा, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना, मोल्डिंग सैंड, रनल मोल्डिंग सैंड, ग्रेफाइट, बेलेडियम और चूना पत्थर उच्च श्रेणी का, ठीक है। और वहीं गौण खनिज में देखें तो चूना पत्थर आता है निम्न श्रेणी का, पत्थर है, सोप स्टोन है, फर्सी पत्थर है, मिट्टी है, फायर क्ले है, चाइना क्ले है, वाइट क्ले, रेत, क्वार्टज, क्वार्टजाइट, सिलिका, मुरूम, डोलोमाइट और ग्रेनाइट और कोरंडम, यह गौण खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ चूना पत्थर के लिए नोट दिया गया है। चूना पत्थर मुख्य खनिज एवं गौण खनिज दोनों में आता है, अतः स्वविवेक से विकल्प के आधार पर इसका चयन करेंगे दोस्तों। यदि अन्य विकल्प में गौण खनिज नहीं है तो चूना पत्थर का चयन करें गौण खनिज के रूप में अगर चयन करें, किंतु यदि कोई अन्य विकल्प में गौण खनिज है तो चूना
को मुख्य खनिज के रूप में चयन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? कोयला है, लौह अयस्क है, ग्रेनाइट और चूना पत्थर। ये गौण खनिज है दोस्तों। ग्रेनाइट और चूना पत्थर भी मुख्य खनिज और गौण खनिज के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पास गौण खनिज दिया गया है, इसलिए चूना पत्थर को हम लोग मुख्य खनिज के रूप में लेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मुख्य खनिज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? बॉक्साइट मुख्य खनिज है, टीन अयस्क मुख्य खनिज है, मोल्डिंग सैंड भी मुख्य खनिज है, लेकिन डोलोमाइट गौण खनिज है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? कौन सा खनिज है जो प्रमुख खनिज नहीं है? कोयला प्रमुख खनिज है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क भी प्रमुख खनिज है, लेकिन ग्रेनाइट प्रमुख खनिज नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है? मतलब मुख्य खनिज नहीं है, उसको देखना है। कौन सा है जो मुख्य खनिज नहीं है? अलेक्जेंड्राइट है, हीरा भी है, गार्नेट भी है, लेकिन ग्रेनाइट है वह मुख्य खनिज नहीं है, यह गौण खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबा उत्पादक से संबंधित है? तांबा उत्पादन से कौन सा स्थान संबंधित है? मलाचखंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तांबा मध्य प्रदेश के मलाचखंड से उत्पादन किया जाता है। निम्न में से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता? कौन सा खनिज है जो इस राज्य में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, ताम्र अयस्क और यूरेनियम। तो ताम्र अयस्क नहीं पाया जाता दोस्तों, यह मलाचखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और वहीं यूरेनियम भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए उत्तर से। तो यहाँ पास पहला दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है जसपुर क्षेत्र में। ठीक है। आर्कियन, आर्कियन से क्या प्राप्त होता है? आर्कियन से प्राप्त होता है नीच चट्टाने। ठीक है। और कडप्पा से होता है चूना पत्थर प्राप्त होता है। वहीं धारवाड़ से लोहा टीना प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अकॉर्डिंग टू कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान देता है? कौन सा है जिला है जो 50% का योगदान देता है? वह जिला है कोरबा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। कौन कौन से खनिजों का खनन छत्तीसगढ़ में होता है दोस्तों, उसको देखना है। कोयला का खनन छत्तीसगढ़ में होता है, लोहा का खनन भी छत्तीसगढ़ में होता है, और बॉक्साइट का खनन भी छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन मैग्नीज का खनन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार का निवेश कितने प्रतिशत का है? केंद्र सरकार का निवेश कितने प्रतिशत का है दोस्तों? 10%, 15%, 32% या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है और कूट से इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। गोंडवाना से क्या प्राप्त होता है? गोंडवाना से हमको कोयला प्राप्त होता है। और कडप्पा शैल क्रम से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। वहीं धारवाड़ क्रम से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, और दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो चलिए ए का दिया गया है 2, ए का 2 कौन सा है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। शैल समूह दिया गया है और उससे प्रमुख खनिजों को दिया गया है जो उससे प्राप्त होता है। गोंडवाना से कोयला प्राप्त होता है, कडप्पा से चूना पत्थर, धारवाड़ से लोहा और दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिजों के भंडारण से संबंधित यह प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं समसामयिकी प्रश्न, जिनका प्रश्न प्रारूप समझकर उत्तर वर्तमान आंकड़ों के आधार पर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध हैं। कौन कौन से खनिज भंडार छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं? कोयला है, लौह अयस्क है,
डोलोमाइट भी है और चूना पत्थर भी है। तो इसका आंसर उपलब्धता के अधिकतम से न्यूनतम क्रम को इंगित करने वाला उत्तर को चुनना है। इसमें दिया गया है उपलब्धता के आधार पर, भंडारण के आधार पर जो ज़्यादा है उसको पहले, उसके बाद उसके न्यूनतम क्रम में सुमेलित करना है। तो कोयला सबसे ज़्यादा है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है चूना पत्थर, उसके बाद आ जाएगा लौह अयस्क, उसके बाद आ जाएगा डोलोमाइट। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। वर्तमान 2022-23 के अनुसार कोयला, चूना पत्थर, लोहा, डोलोमाइट और बॉक्साइट भंडारण के क्रम में है। चूना, कोयला, लोहा। चूना है, उसके बाद नहीं, पहले कोयला है, चूना है, उसके बाद लोहा है, उसके बाद डोलोमाइट है, उसके बाद बॉक्साइट है। खनिजों का उत्पादन क्रम है कोयला, चूना, लोहा और बॉक्साइट। डोलोमाइट यहाँ पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2023 के अनुसार खनिजों का भंडारण क्रम है कोयला पहले, उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद लोहा, उसके बाद डोलोमाइट, उसके बाद बॉक्साइट। लेकिन खनिजों के उत्पादन क्रम में कोयला, चूना, लोहा, ठीक, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद डोलोमाइट नहीं होके बॉक्साइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है, अधिकतम से न्यूनतम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर सबसे ज़्यादा कौन सा है, कोयला है। कोयला के बाद क्या है, चूना पत्थर है। चूना पत्थर के बाद क्या है, लौह अयस्क है भंडारण में। उसके बाद क्या है, डोलोमाइट है। उसके बाद है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, भंडारण में ऐसा है। तो फिर कोयला पहला हो जाएगा, चूना पत्थर दूसरा हो जाएगा, और लौह अयस्क तीसरा नंबर में हो जाएगा, और डोलोमाइट हो जाएगा चौथे नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देश के कोयला का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है। देश के कितने प्रतिशत कोयले का भंडार छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, तो वर्तमान में इसका आंसर हो जाएगा 20.18%। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है, 20.18% छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है। किस खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है, टीन अयस्क का भंडारण देश में सर्वाधिक है, और इसका उत्पादन करने वाला, टीन का उत्पादन करने वाला 100% है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्पादन 100% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में खनिजों का योगदान दिया गया है दोस्तों। कोयला का भंडारण कितना है, उत्पादन कितना है, और राजस्व में इसका प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए देखते हैं इसको। कोयला का भंडारण है 20.18%, और वहीं उसका उत्पादन होता है 19.76% इसका उत्पादन होता है। लौह अयस्क के भंडारण है 21.60%, और इसका उत्पादन होता है 15.90%, और वहीं राजस्व 22.63% इसका राजस्व में योगदान है। और टीन अयस्क का भंडारण है 35.60%, और इसका उत्पादन होता है 100%, और राजस्व भी 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, टीन अयस्क, इसको याद रखिएगा, यह आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। भंडारण है 35.60%, उत्पादन है 100%, और राजस्व है इसका 100%। चूना पत्थर का भंडारण है 5.11%, और वहीं उत्पादन प्रतिशत है 11.08%, और राजस्व है 11.31%। ठीक है, बॉक्साइट है 4.46%, और 4.43% इसका उत्पादन होता है, और 4.38% राजस्व में योगदान है। आप लोग भंडारण और उत्पादन को याद रखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यह पूछे भी जाते हैं। कोयला का भंडारण प्रतिशत है 20.18%, लौह अयस्क का है 21.60%, टीन अयस्क का है 35.60%, चूना पत्थर का है 5.11%, और वहीं बॉक्साइट का है 4.46%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज में के सर्वाधिक भंडार हैं। किस खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। वर्तमान में इस राज्य के वर्तमान में खनिज भंडार का क्रम है कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट, उसके बाद बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट, उसके बाद बॉक्साइट क्रम में। तो कोयला कितना मिलियन टन है, 69,342 मिलियन टन, और वहीं चूना पत्थर 1080
5 मिलियन टन, और लौह अयस्क है 4858 मिलियन टन, और डोलोमाइट है 918 मिलियन टन, और बॉक्साइट है 174 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों। कोयला है 69,342 मिलियन टन, चूना पत्थर है 1085 मिलियन टन, लौह अयस्क है 4858 मिलियन टन, और डोलोमाइट है 918 मिलियन टन, और वहीं बॉक्साइट है 174 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? तब कितना भी रहा हो दोस्तों, अभी इसका आंसर हो जाएगा 20.18%। ठीक है, 20.18% लौह अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। लौह अयस्क भंडारण, सॉरी हमने कोयला का बता दिया। लौह अयस्क का भंडारण है 21.60%। ठीक है दोस्तों, 21.60% है। लौह अयस्क का भंडारण कितना है? 21.60%। और कोयले का भंडारण है, यहाँ कोयले का भंडारण है 20.18%। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत से कंफ्यूजन होता है, और इसका उत्पादन होता है 15.90%। भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तब कितना भी रहा हो, वर्तमान में है 21.60%। ठीक है, कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? 20.60% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद।